कहानियों के साथ की, और इसमें मदन गोपाल जी लेकर आ रहे हैं खूबसूरत सी कहानी, और इस कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी कहानी। नमस्कार श्रोताओं, 90.4 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वेजापुरकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका आपके और हमारे कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कहानी का शीर्षक है संचय। महर्षि वेदव्यास के जिम्मे इतना दुरूह कार्य आ गया कि वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस कार्य को कैसे संपन्न करूं या कराऊं। बड़े परेशान हो वे भगवान के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, यह तो इतना दुरूह कार्य है, महाभारत की रचना कैसे संपन्न हो पाएगी? यह मेरी समझ के बाहर है, आप ही कोई रास्ता निकालें। रास्ता निकला। तय हुआ कि माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, वेदव्यास जी के जिह्वा पर विराजमान होंगी और लेखन का कार्य गणेश जी करेंगे। बातें तय हो गई। वेदव्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना। यह महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया और वह संस्कृत इतनी क्लिष्ट थी कि सबकी समझ से परे थी, और यही कारण था कि लेखन का कार्य गणेश जी के जिम्मे दिया गया था। अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल गणेश जी ने इसमें किया है। जब महाभारत का अंतिम श्लोक पूरा हुआ तो वेदव्यास जी ने उनसे पूछा, गणेश जी, आप तो अनवरत लिखते ही रहे, आपने तो बीच में थोड़ा भी विश्राम नहीं किया, कहीं रुके भी नहीं, आपने कोई टोका टाकी भी नहीं की। गणेश जी ने कहा, मैं शांत रहकर, विचार मग्न होकर, एकाग्रचित्त होकर आपकी बातों को सुनता रहा, लिखता रहा, और इसके लिए मैंने शक्ति कहाँ से अर्जित की, यह शायद आपको पता नहीं है। संयम से जो मैंने शक्ति अर्जित की, उसी शक्ति के बल पर इतना बड़ा कार्य मुझसे संपन्न कराया आपने, और यह कार्य संपन्न हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, सोचिए, बुद्धि के देवता गणेश जी को भी कुछ अद्भुत करने के लिए, बड़ा कार्य संपन्न करने के लिए, महान कार्य संपन्न करने के लिए अपनी शक्ति के संचय की जरूरत पड़ती है। फिर हम और आप क्या हैं? सामान्य जीव हैं। अगर आप संयम बरतते हैं तो आपके अंदर की तरह तरह की शक्तियां जो व्यर्थ में खर्च हो जाया करती हैं, खर्च नहीं होती हैं, वे संग्रहित होती हैं केवल संयम बरतने से। छोटा सा शब्द है संयम। अगर आप संयम बरतते हैं तो हर तरह की शक्ति आपके अंदर संचित होगी और आवश्यकता पड़ने पर आप उसे यूटिलाइज करेंगे। महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास जी को केवल एक गणेश जी मिले थे, और उन्होंने अपनी शक्ति का संचय करके इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत लिख दिया। मुझे तो लगता है कि आप विद्यार्थियों में सभी गणेश जी हैं। आप सोचिए, यहाँ कितना बड़ा महाभारत लिख जाएगा। कल्पना कीजिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं आप। जरा सोचिए, केवल गणेश जी ने अपनी शक्ति का संचय किया और इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो इतने लोग एक साथ अगर अपनी शक्ति का संचय करें तो क्या नहीं कर सकते हैं? वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहें। सभी लोग देखते हैं, महसूस भी करते हैं, और सभी के मन में यही बात आती है कि आप आदर्श विद्यार्थी हैं, आप आदर्श विद्यार्थी बन रहे हैं। और विद्यार्थी वह व्यक्ति है, विद्यार्थी वह व्यवस्था है, विद्यार्थी वह शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में कोई भी परिवर्तन, कोई भी नया काम, कोई भी बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो विद्यार्थी जीवन में ही किया है। बहुत कम लोग हैं जो बाद की उम्र में कुछ ऐसा करते हैं। अधिकतर लोगों ने जो भी किया है वह इसी समय में किया है। आप भी एक कोशिश कीजिए, आप भी गणेश जी की तरह अपने अंदर निहित शक्तियों को संयम के माध्यम से संचित कीजिए, और जब लगे कि आपको इसमें पूर्णता प्राप्त हो गई है, आप उसके क्रियान्वयन की दिशा में लग जाइए। निश्चित रूप से आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। एक प्रयास करके देखिए, एक कोशिश करके तो देखिए, एक दिन तो अपनी दिनचर्या को फिक्स करके देखिए, परिवर्तन आपके सामने दृष्टिगत होगा। आप तय कीजिए कि आपको अपनी सारी शक्तियों का संचय करना है और उसके बाद ही उसे यूटिलाइज करना है। फिर देखिए उसका रिस्पॉन्स। और मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसी कोशिश करेंगे, एक ऐसा प्रयास करेंगे, एक ऐसा यूटिलाइजेशन अपनी शक्ति का करेंगे जिससे आपको भी लगेगा कि आपने
ऐसा कुछ किया है और उसका उसी रूप में रिस्पॉन्स मिला। ऐसा आप करते हैं, वह दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य पर होंगे, आपको आपका उद्देश्य अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? मुझे विश्वास है कि आज का यह प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो सुनते रहिए IIT कम्युनिटी रेडियो 90.4। और अब अपने बड़े भाई मदन गोपाल वेजापुरकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।